स्टूडेंट, नमस्कार। बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर बलवीर सिंह। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट थर्ड। इसके पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड किया जा चुका है और आज ये थर्ड पार्ट लास्ट है। इसमें हम इंक्लूड करेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो रॉबर्ट एच व्हिटेकर के द्वारा दिया गया है 1969 में। इस किंगडम सिस्टम की क्या क्राइटेरिया है, पहले उसको डिस्क्राइब किया जाएगा। इसके बाद जो 5 किंगडम सिस्टम है उसको 1 बाय 1 उस पर डिस्कशन होगा। इसके पहले 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम जो कोपलैंड द्वारा दिया गया था, उसमें कोपलैंड ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया, इन 4 किंगडम को मेंशन किया था। इस तरह से कहा जा सकता है कि पूरे ऑर्गेनिज्म को 4 किंगडम सिस्टम में डिवाइड किया था। बट रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम सिस्टम में डिवाइड किया है, या हम कह सकते हैं पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया है। बट उन्होंने क्या क्राइटेरिया बनाया है, पहले इस पर हम डिस्कशन करेंगे। जैसे फर्स्ट है सेल टाइप। सेल टाइप मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है वह उनकी जो सेल प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट है। तो पूरे एनिमल को प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बेस पर डिवाइड किया जा सकता है। जैसे बैक्टीरिया, ऐसे एनिमल या ऐसे लिविंग बीइंग्स जिसमें विजिबल न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, या कह सकते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ऐसे लिविंग बीइंग्स प्रोकैरियोट्स में रखे जाते हैं। एंड सेकेंड सेल टाइप है यूकैरियोटिक। ऐसे लिविंग बीइंग्स जिनके न्यूक्लियस विजिबल होता है, या कह सकते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरिया है। लिविंग बीइंग्स यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। तो जब 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर के बेस पर। इसी तरह से है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो लिविंग बीइंग्स हैं वह स्वपोषी हैं या परपोषी हैं या विषमपोषी हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं या हेटेरोट्रॉपिक हैं। तो कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑटोट्रॉपिक है। उस ऑटोट्रॉपिक में भी क्राइटेरिया हो सकती है, डिवीजन हो सकते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एलिमेंट्स को यूज करके अपने भोजन को बनाते हैं। एंड सेकेंड वन फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म
कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स, एंड कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते, बैक्टीरिया। ठीक है, इसी तरह से हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जैसे होलोजोइक और इंडस्ट्रियो, जैसे एनिमल्स हैं। एनिमल क्या करते हैं, फूड को टेक करते हैं, निगलते हैं, या पूरे फूड को अपने माउथ में लेकर के अपने बक्कल कैविटी या इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम में टेक ले जाते हैं। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर ये क्षमता नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं कि फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ सिक्रीशंस उसके ऊपर सिक्रीट करते हैं कुछ मटेरियल को, और उसको फिर मिक्स करके एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको हम सैप्रोफिटिक कहते हैं। हाँ, जिसके एग्जांपल हैं फंजाई। एंड नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, इसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसमें देखा जाता है कि एनिमल या लिविंग बींग्स को जब क्लासिफाई किया जाता है तो उनको लोअर टू हायर, शुरू में सिंपल वन, उसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, उसके बाद जैसे कि जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है उस तरह से उसको अरेंज किया जाता है। जैसे प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, फिर उसके बाद जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर सिंपल हुआ, फिर कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स। इसी बेस पर इसकी क्राइटेरिया बनाई गई है, या उसको फाइलोजेनिक बेस पर रखा गया है। ठीक है, विटकर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स सिस्टम में डिवाइड किया है, या उन्होंने दिया है। फर्स्ट किंगडम मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमेलिया। फर्स्ट किंगडम मोनेरा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। इस किंगडम में ऐसे एनिमल इंक्लूड हैं या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, मीन्स जिनके न्यूक्लियस विजिबल नहीं होते हैं या उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ऐसे लिविंग बींग्स मोनेरा में इंक्लूड किए गए हैं। उसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, यूनिसेलुलर होते हैं जो पहले ही बताया गया था, सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन इसके कंपोनेंट अलग होते हैं, जैसे अमीनो शुगर प्लस अमीनो एसिड के कंपोनेंट्स हैं जो पेप्टाइडोग्लाइकान के नाम से जाना जाता है। मेन कंपोनेंट पेप्टाइडोग्लाइकान होता है। इसके बाद उनके न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं,
ऑटोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बियोटिक। ये सिम्बियोटिक फॉर्म में भी रहते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, सेप्रोफिटिक भी, मतलब जितने भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सभी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बाय बाइनरी फ्यूजन और बडिंग के द्वारा होता है। मोटिलिटी मतलब चलन, यह मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मूवमेंट होगा तो वह फ्लैजला के द्वारा और ग्लाइंडिंग के द्वारा होता है। इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको साइनोबैक्टीरिया जाना जाता है, जो प्रोड्यूसर्स हैं। एंड स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा, जो सबसे स्मॉलेस्ट है। सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा में लिविंग बीइंग्स जो यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर हैं उसको इंक्लूड किया गया है। जैसे प्रोटोजोन्स एंड और भी हैं जिसको हम आगे बताएंगे आपको। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें सेल वॉल पाई जाती है और कुछ में नहीं भी पाई जाती है। यह यूकैरियोटिक है, तो जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं सभी पाए जाते हैं। इसमें जो राइबोसोम्स है वो 80s है एंड मोनेरा में क्या है 70s टाइप। प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होता है, केवल 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें न्यूट्रिशन किस तरह का है, फोटोसिंथेटिक, होलोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक एंड कुछ में मेक्सोट्रॉपिक है। मेक्सोट्रॉपिक में दो तरह के हैं, होलोफिटिक एंड सैप्रोबिक एंड पैरासिटिक। ये जितने न्यूट्रिशंस हैं या अलग अलग हैं वो आपको बाद में डिस्क्राइब किया जाएगा डिटेल्स, इसलिए हम यहाँ पर डिटेल नहीं कर रहे हैं। इसके एग्जांपल हैं ऑल प्रोटोजोन्स, साइनोफ्लैजेलेट्स, डाइटम्स जो एल्गी होता है, डाइनोफ्लैजेलेट्स भी एक तरह का एल्गी है जिसमें 2 फ्लैजला होता है। स्लाइम मोल्ड जो सैप्रोफिटिक होते हैं एंड इसके एग्जांपल एगुलिना है। और भी एग्जांपल इसमें इंक्लूड हो सकता है। अब किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम मोनेरा में क्या डिफरेंस है बेसिक, दोनों में सेल वॉल पाई जाती है, नहीं इसमें कुछ में नहीं पाई जाती। डिफरेंसेस कहाँ पर हैं, दोनों यूनिसेलुलर हैं, बस डिफरेंस क्या है कि वह प्रोकैरियोटिक है, मीन्स उसमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, और प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है और जितने सेल ऑर्गेनेल्स है वो सभी पाए जाते हैं। आप देखेंगे न्यूट्रिशन लगभग बराबर है, कुछ डिफरेंस है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। एंड नेक्स्ट थर्ड फंजाई।
अभी तक जितने भी क्लासिफिकेशन दिए गए थे अलग अलग टैक्सोनॉमिस्ट के द्वारा, उसमें फंजाई का कहीं प्लेस मेंशन नहीं था। बट विटकर ने फंजाई को एक अलग किंगडम में मेंशन किया। फंजाई क्या है? मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉप्स। इसके सेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। बॉडी फिलामेंटस या माइसेलियम टाइप होता है। रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन और फैट होते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट। बट सेल वॉल क्या है? जिसके कंपोनेंट्स हैं काइटिन की बनी होती है। एंड मोनेरा में क्या था? उसका मेन कंपोनेंट क्या था? पेप्टाइडोग्लाइकान। ठीक है। न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्प्टिव, मतलब यह किसी के ऊपर डिपेंड होता है, अपना भोजन तो नहीं बना पाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। यह अपने बॉडी से कुछ मटेरियल, कुछ केमिकल सिक्रीट करता है जो फूड को डिज़ोल्व करके उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए इसको एब्जॉर्प्टिव टाइप बोलते हैं। कुछ फंगस सिम्बियोटिक कंडीशन में भी रहते हैं, जैसे फंगस प्लस एल्गी, ये दोनों एक साथ रहकर उसका जो नामकलेचर किया गया है लाइकेन। इसी तरह से फंगस प्लस ग्रीन प्लांट, कुछ फंगस ग्रीन प्लांट के साथ रहते हैं तो उसको टर्म दिया गया है माइकोराइजा। ठीक है। तो फंजाई को यहाँ पर अलग किया गया है उनके क्लोरोफिल के बेस पर, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर, उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर इसको अलग किया गया है। अभी तक इस फंजाई का कहीं भी प्लेस नहीं था। ठीक है। अब जो फोर्थ है प्लांटी फोर्थ है और फिफ्थ एनिमेलिया। इसको तो सभी जितने भी टैक्सोनॉमिस्ट थे अभी तक, अगर दो ग्रुप बनाते थे, एक प्लांटी का, दूसरा एनिमेलिया का। ठीक है। तो उसका किंगडम फंजाई का रिप्रोडक्शन किस तरह का है इसको देख लीजिए। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ टाइप। एग्जाम्पल्स जितने भी फंगस हैं, मल्टी सेलुलर फंगस, यहाँ ध्यान देना होगा, मल्टी सेलुलर, ईस्ट, मोल्ड्स, मशरूम, रस्ट, मिल्ड्यू, कई ऐसे हैं जो आप उसमें अपने एग्जाम्पल में दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो किंगडम है वो प्लांटी, मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉप्स। एंड फंगस क्या था? मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉप्स। डिफरेंस है यहाँ पर, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये ऑटोट्रॉपिक है और फंगस हेटेरोट्रॉपिक। सेल वॉल उसमें भी पाई जाती है, फंगस में भी, और यहाँ भी पाई जाती है प्लांटी में भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों के सेल वॉल में डिफरेंस है। सेल वॉल प्रेजेंट मेन कंपोनेंट सेलुलोज। अब यहाँ पर जो अभी तक डिस्कशन होगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल वॉल विच आर फाउंड इन 3 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मोनेरा में उसके सेल वॉल के कंपोनेंट क्या थे? पेप्टाइडोग्लाइकान।
फंजाई में क्या था, काइटिन, एंड प्लांट में है सेलुलोज। तो 3 अलग अलग हो गए। तो सेल वॉल के कंपोनेंट के बेस पर भी इसको डिवाइड किया जा सकता है। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस विच टेक्स प्लेस, आप जानते हैं कि ऑटोट्रॉप्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी ऑटोट्रॉप्स हैं। तो अपना फूड वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फार्म करते हैं। नॉन मोटाइल, कुछ ऐसे प्लांट्स जो वाटर में हैं वो मोटाइल हो सकते हैं। बेसिकली यह इनके जो रूट है वह ज़मीन पर या सॉइल में फिक्स होता है। रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल और सेक्सुअल और बोथ, क्योंकि इसमें इनके रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस है। 3 अलग अलग तरह से भी न्यूट्रिशन हो सकते हैं। सेक्सुअल हो सकता है, किसी एक प्लांट में सेक्सुअल केवल हो सकता है, किसी में एसेक्सुअल हो सकता है और किसी में दोनों हो सकता है। प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड फॉर बायोस्फीयर। ये जो प्लांट है सनलाइट CO2 से अपने फूड फार्म करते हैं, और जितने भी जीव मंडल हैं पूरे बायोस्फीयर के लिए ये फूड प्रोवाइड करते हैं। इस फूड को अपने भी टेक करते हैं और साथ ही साथ मोनेरंस के लिए, प्रोटिस्टा के लिए जो फूड नहीं बना पाते हैं, फंगस के लिए, इसके बाद जो किंगडम है एनिमेलिया उनके लिए भी ये फूड प्रोवाइड करते हैं। अब एग्जांपल कुछ भी दे सकते हैं, मल्टी सेलुलर एल्गी, इसी तरह से ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट, सीड प्लांट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एक तरह से कहा जा सकता है कि फंगस, ऑल फंगस को छोड़कर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड फंगस को छोड़कर जो अपना भोजन सेल्फ फार्म करते हैं वह सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो प्लांटी के किंगडम में रखा गया। नेक्स्ट है एंड लास्ट एनिमेलिया। एनिमेलिया मेटाजोन्स होते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉप्स, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। एनिमल्स की एक करेक्टर मेन है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। अभी तक आप जितने भी 4 किंगडम्स को इसके पहले जो डिस्कस किया गया था, सभी में किसी न किसी रूप में सेल वॉल पाई जा रही है, लेकिन जो एनिमेलिया है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर टाइप जो स्पंजेस हैं, टिश्यू टाइप या टिश्यू लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिलेंट्रेट्स में होते हैं। ऑर्गन लेवल का, इसके आगे जो मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं उसमें ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। ठीक है, तो व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम अलग अलग बेसिस पर दिया, अलग अलग क्राइटेरिया पर उसको क्लासीफाई किया, जो आज के दिन भी मोर एक्सेप्टेड है। बट इसके बाद भी कुछ साइंटिस्ट 6 किंगडम सिस्टम को प्रपोज किए, मतलब उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया है
दिया तो गया था कार्ल वुश के द्वारा। इसमें देखा जाए क्या है। 6 किंगडम सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो 5 किंगडम सिस्टम है व्हिटेकर का, उसके जो फर्स्ट है, उनमें जो फर्स्ट किंगडम है मोनेरा, बस उसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट किंगडम मोनेरा है, इसको यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया में डिवाइड किया गया। बाकी जितने रिमेनिंग जो 4 है वो एज सच है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, जिसको पहले भी डिस्क्राइब किया गया है। बस इसमें आपको देखना है कि यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, इसी को यहाँ पर देखना है। कार्ल वुश ने 6 किंगडम सिस्टम को प्रपोज्ड किया, तो फर्स्ट एंड सेकेंड हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, बाकी जितने हैं उसके बाद जो 4 हैं वो सभी पहले ही डिस्क्राइब किया जा चुका है। यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जिसको हम काफ़ी परिचित हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, वह हार्मफुल भी हो सकते हैं या हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सभी यू बैक्टीरिया में रखा गया है। जैसे सिगेला है, इकोलाई है, ऐसे बैक्टीरिया जो मिल्क को कर्ड में ट्रांसफॉर्म करते हैं, या अलग अलग जो उनके फार्म हैं, वो जो बैक्टीरिया हैं उनको यू बैक्टीरिया में रखा गया है। सेकेंड इन्होंने जो बनाया आर्की बैक्टीरिया, सिंगल सेल तो सभी है, ये भी है सिंगल सेल। प्रोकैरियोट्स हैव वेरी डिस्टिंक्टिव सेल मेम्ब्रेन। इट लिव इन वेरी हार्श, मतलब वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी टफ कंडीशन में ये जीवित रह सकते हैं। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। इसको ऐसे बैक्टीरिया जो ऐसे इन्वायरमेंट में रह सकते हैं जो वेरी बहुत ही टफ है, जैसे एसिडिक कंडीशन में भी वो बैक्टीरिया रह सकते हैं। सल्फर हॉट स्प्रिंग एरिया में, वेरी सॉल्टी। तो जो एक अलग तरह का उनका हैबिटेट है जिसमें वो रह सकते हैं, इसी के बेस पर आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया को डिवाइड किया। बाकी जितने हैं वो सभी सेम हैं, सेम उसमें है, केवल मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आज जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म था या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, 3 पार्ट में समाप्त हुआ। आप तीनों वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। सभी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। कोशिश यह किया गया कि अधिक से अधिक टैक्सोनॉमिस्ट को इसमें इंक्लूड किया जाए, तीनों वीडियो में किया गया है। बट जो क्लासिफिकेशन है, जो टैक्सोनॉमी है, वो बहुत ही लंबा है उसका। तो उसमें कई ऐसे टैक्सोनॉमिस्ट हैं जिसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बट जितने कॉमन थे उनको में इंक्लूड किया गया है। आप वीडियो को देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट्स भी दीजिएगा कि हम कौन सा वीडियो और बनाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।